Hello everyone, welcome back to my channel Crucial Classes. This is Ashwa, your companion on your journey to learn English. This is the second video of articles जहां हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल्स के 5 टाइप्स के बारे में और उसके प्रॉपर यूजेस के बारे में। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि आर्टिकल्स ए और एन का सही इस्तेमाल कहां और कैसे होना चाहिए। हम अपने नाउन का हिंदी स्वर या व्यंजन देखकर आर्टिकल पुट करते हैं, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। आज हम इस वीडियो में उन बेसिक्स पॉइंट्स को कवर करेंगे जो आर्टिकल्स ए और एन का सही इस्तेमाल करने में हमारी मदद करेंगे। आइए चलिए देखते हैं। The first point to remember is do not use articles before a proper noun. प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी आपको आर्टिकल्स ए और एन का इस्तेमाल नहीं करना होता है, ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यूज आर्टिकल्स बिफोर अ सिंगुलर नाउन। एक सिंगुलर नाउन से पहले आपको आर्टिकल्स यूज करने हैं। जाहिर सी बात है, आर्टिकल ए मींस क्या होता है? एक। एन मींस क्या होता है? अनेक। जी बिल्कुल नहीं, इसका भी अर्थ एक होता है। ए मींस भी एक है, एन मींस भी एक है, तो जाहिर तौर पर ये किसी एक चीज को दर्शाता है। सो आपका नाउन सिंगुलर ही होना चाहिए, तभी आप आर्टिकल्स ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट थर्ड इज यूज आर्टिकल्स ए एंड एन बिफोर a countable noun। आपका नाउन सिंगुलर के साथ साथ काउंटेबल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते आप, सपोज अगर आप यहां लिखा हुआ है सॉल्ट, सो विल यू अप्लाई ए और एन ओवर हियर? क्या यहां पे आप ए या एन कुछ भी आर्टिकल्स लगा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। सॉल्ट अनकाउंटेबल नाउन में आता है और जो भी नाउन आपका अनकाउंटेबल कंसीडर किया जाता है उसके साथ आपको आर्टिकल्स ए और एन का इस्तेमाल नहीं करना है। देखिए, अगर ये अब मैं बात करता हूं प्लूरल की, सो इफ इट इज बॉयज, सो यहां पे भी लगाना आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, गलत हो जाएगा अगर आप ए लगा देंगे, क्योंकि ये क्या दर्शाता है? सिंगुलर चीजों को दर्शाता है। चलिए कुछ एग्जांपल्स की मदद से समझने का प्रयास करते हैं। We can see an example here, which is he is dash honest। यहां आप क्या लगाएंगे? आर्टिकल ए और एन। बहुत से बच्चों का मत होता है यहां पर ए लगना चाहिए, क्योंकि ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट की शुरुआत लेटर एच से हो रही है, विच इज अ कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट से पहले आर्टिकल ए आते हैं। और कुछ लोगों का कहना रहता है कि यहाँ एच साइलेंट होता है, शुरुआत साउंड देखी जाए अगर तो यहाँ पे ऑनेस्ट ऑ का साउंड आ रहा है, सो वी हैव टू पुट आर्टिकल एन ओवर हियर, जो यहाँ पे एन लगा दिया जाए। ये बात ठीक है, पर अगर मैं ये कहूं आपसे यहाँ पे कोई आर्टिकल्स आना ही नहीं चाहिए, जी बिल्कुल यहाँ पे कोई आर्टिकल्स नहीं आएगा, क्योंकि ऑनेस्ट क्या है? इट्स एन एडजेक्टिव। ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव होता है। बिगनिंग से एक नोशन बना आ रहा है लोगों में, एक धारणा है कि हाँ ऑनेस्ट से पहले आर्टिकल्स एन का इस्तेमाल करें, साइलेंट होता है। अब मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा था, ही इज डैश ऑनेस्ट। आप लोगों ने भी सोचा होगा कि हाँ शी इज या ही इज एन ऑनेस्ट आना चाहिए, जबकि गलत हो जाता। अगर मैं यहाँ पे अपना एक नाउन प्लेस कर देता, ही इज डैश ऑनेस्ट बॉय, तो मेरा आर्टिकल ऑनेस्ट के लिए ना लगकर बॉय के लिए लगता, जस्ट बिकॉज इट इज अ कॉमन नाउन। आपका बॉय नाउन होता है, ना कि ऑनेस्ट नाउन होता है। पर नाउन जब आर्टिकल्स आपके लगाए जाते हैं तो आपको अपने एडजेक्टिव हो या नाउन हो उसका साउंड देखकर लगाना होता है, पर लगा किस लिए रहे हैं आप? नाउन के लिए लगा रहे हैं, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, शी इज डैश ब्यूटीफुल। कभी सुना है शी इज आ ब्यूटीफुल? होता ही नहीं है। सुना कैसे होगा? क्योंकि यहां पर गर्ल प्लेस नहीं किया गया है। अगर मैं यहां पे गर्ल लिखता हूं तभी मुझे यहां पे आर्टिकल ए लगाने की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज मैं नहीं लगाऊंगा, जस्ट बिकॉज ब्यूटीफुल नाउन ना होकर एक एडजेक्टिव होता है। आशा करता हूं ये चीज आपको समझ आई होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर कि हमें आर्टिकल्स नाउन से पहले तो लगाने होते हैं, पर हम वर्ब से पहले कैसे लगा रहे हैं।
यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, टेक अ लाई, मेक अ नॉइज, फॉर अ वॉक, गिव इट अ ट्राई, टेक अ बाथ, हैव अ लुक। जैसा भी आपको बताया गया है, आर्टिकल्स हमेशा नाउन से पहले आते हैं, और आप यहाँ देख सकते हैं लाई वर्ब है, वॉक वर्ब है, ट्राई वर्ब है, बाथ वर्ब है, लुक वर्ब है। ये सभी चीजें क्या है आपकी वर्ब काउंट की जाती है, ना कि वर्ब कंसीडर की जाती है, ना कि नाउन कंसीडर की जाती है। सो वर्ब से लगाने से पहले का कारण क्या हो सकता है, यही आज का हमारा टॉपिक है जिसे हमें क्लियर करना है। इंग्लिश में कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, वर्ब के ठीक बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, प्रीपोजिशन के ठीक बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस आपका सब्जेक्ट, कोई भी स्टेटमेंट में, कोई भी सेंटेंस में जो आपका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है वो आपका नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। सो ये था आपका जो इंग्लिश का बेसिक रूल है। अब उसके हिसाब से वर्ब के ठीक बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए, प्रीपोजिशन के ठीक बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ये है हमारा प्रीपोजिशन, ये है हमारा वर्ब, ठीक है। तो यहां पर इस रूल के अकॉर्डिंग यहां एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ना कि एक वर्ब। सो व्हाट डिड वी डू ओवर हियर, हमने क्या किया है यहाँ पे, हमने वर्ब को नाउन कंसीडर किया है। कई स्टूडेंट्स का मत था या एक क्वेरी थी कि सर आर्टिकल्स हमारे जब नाउन से पहले लगते हैं तो यहाँ पे वर्ब से पहले क्यों लगाए जा रहे हैं। तो सिर्फ उसका एक ही कारण हो सकता है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे हम। ब्रिटिश इंग्लिश में ये दो तरह से फंक्शन करता है, एक नाउन और एक वर्ब। और अमेरिकन इंग्लिश में बात सिर्फ और सिर्फ नाउन कंसीडर किया जाता है, सिर्फ नाउन माना जाता है, याद रखना। अब यहां पर देखिए हैव अ लुक, हैव अ ड्रिंक, ठीक है। ये सारे एग्जांपल्स क्या बता रहे हैं हमें कि ड्रिंक का एग्जांपल लेते हैं, वेरी गुड, ठीक है। हैव अ ड्रिंक, ड्रिंक एक वर्ब होता है, जैसे आई एम ड्रिंकिंग टी, आई एम ड्रिंकिंग कॉफी, व्हाटएवर इट इज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, पर मैंने यहाँ पे वर्ब से पहले लिया है, सो मेरा ये यहाँ पे वर्ब नहीं है, मैंने इसे एक ऑब्जेक्ट कंसीडर किया और वी कैन से अ नाउन कंसीडर किया है, ठीक है। हैव अ ड्रिंक, हैव अ ड्रिंक, ड्रिंक किसी भी कैटेगरीज में डिवाइड हो सकती है, ठीक है। वहां मैं पर्टिकुलरली ये नहीं बता रहा हूं कि चाय है, कॉफी है, कुछ भी है, आई एम जस्ट हैविंग अ ड्रिंक, क्लियर। ऊपर वाले एग्जांपल में देखिए हैव अ लुक, लुक जो है लुक भी वर्ब है, तो इसे भी आप ये मत समझ लीजिएगा कि वर्ब से पहले लगाया हुआ है, यहाँ पे एक नाउन कंसीडर किया गया है। एक नजर देखिएगा, एक नजर देखिएगा, तो यहाँ पर लुक एज ए नाउन बिहेव कर रहा है, ना कि एक वर्ब बिहेव कर रहा है। इसे ध्यान रखिए। ये पॉइंट आपने बेशक सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा कोई बात नहीं, गिव इट अ ट्राई। आजकल नेटिव स्पीकर्स बहुत यूज करते हैं ये टर्म, गिव इट अ ट्राई, ये फ्रेज बहुत यूज किया जा रहा है, गिव इट अ ट्राई। अगर नहीं सुना है तो कोई मसला नहीं है, आप इसे देखिए, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। ट्राई भी वर्ब है, गिव भी वर्ब है, दोनों वर्ब से पहले हमने यहाँ पे आर्टिकल जैसे प्लेस कर दिया, ठीक है। ट्राई से पहले प्लेस किया हुआ है आर्टिकल, जैसे अभी बताया है कि यहाँ पे ट्राई को एक नाउन कंसीडर किया जा रहा है, उसे एक नाउन आर्टिकल प्लेस करके नाउन जैसा बिहेव करवाया जा रहा है, ना कि वर्ब जैसा। फॉर अ वॉक, इसमें भी वही है। मेक अ नॉइज, इसमें भी वही सेम रहेगा। जैसे कि आप जानते हैं किसी भी शब्द को दूसरी पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह बिहेव करवाया जा सकता है कुछ बेसिक रूल्स के साथ, जैसे TION, एक वर्ड आ जाता है डेमोन्स्ट्रेट, एक्ट, सजेस्ट, ये सभी वर्ड्स होते हैं, पर इसमें हम जब TION लगा देते हैं तो ये एक नाउन बिहेव करते हैं। नाउन को वर्ब को नाउन की तरह बिहेव करवाया जा सकता है उससे पहले आर्टिकल्स लगाकर भी, और या फिर उसके बाद TION लगाकर या SION लगाकर। उम्मीद करता हूं आपको आर्टिकल्स A और N, इंडेफिनिट आर्टिकल्स का टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। जो भी क्वेरी होगी आप कमेंट बॉक्स में अपने राय रख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।